औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करेंगे मैथ 9th। एक्सरसाइज है 3.1 और सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल को तरकीब साज में लिखें। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखना है। और इसको अगर हम देखें तो हमारे पास पहले 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इसी तरह 4 का स्क्वायर है तो 16 है और 5 का स्क्वायर है तो 25 है। यानी कि ये स्क्वायर हैं, नंबर के स्क्वायर हैं। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे x, जब के x ये बराबर है n स्क्वायर के, यानी कि नंबर स्क्वायर। और जो n है ये एलिमेंट हैं, अरकान हैं n के। और एक लेस देन एंड इक्वल n के, n लेस देन एंड इक्वल जो आखिरी 484 लिखा हुआ है ये हमारे पास 22 का स्क्वायर है। तो 22 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 484 यानी कि 484 बनेगा। एंड पे हमारे पास आ जाएगा 22। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो ये हमारे पास बनते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर पहले में 1 है तो 2 बनता है, 2 की पावर 2 है तो 4 बनता है, 2 की पावर 3 है तो 8 बनता है, 2 की पावर 4 आएगा तो 16 आएगा। यानी कि इसी तरह ये जारी रहेंगे। और एंड वाला हमारे पास है आखिरी वो 2 की पावर 8 बनता है। ठीक है, 2 की पावर 8 256 बनेगा। जब हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो x, जबकि x ये बराबर है 2n के, 2 की पावर n। और n ये एलिमेंट हैं, रुकन हैं n के। एंड 1 लेस देन एंड इक्वल n लेस देन एंड इक्वल 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। और फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 0 ±1 है, ±2 है और सो ऑन है, ये ±1000 तक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास इंटेगर्स हैं। तो इंटेगर्स x, जब के x ये रुकन हो जाएंगे z के और -1000 लेस देन एंड इक्वल x होगा, x लेस देन एंड इक्वल +1000 हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास है 6 है, 12 है, 18 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास होगा, यानी कि 6 का टेबल है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास 18 बनेगा। और लास्ट वाला है 6 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 120 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? x, जबकि x ये रुकन होगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 6n के। n रुकन है नेचुरल नंबर का और 1 लेस देन एंड इक्वल n लेस देन एंड इक्वल 20 हो जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे। और फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये x, जबकि x ये बराबर होगा 100 जमा 2n के। और n ये एलिमेंट है या रुकन है, w हो जाएगा। और 0 लेस देन इक्वल n होगा, n लेस देन एंड इक्वल 150 होगा। ठीक है, यानी कि हम पहले हमारे पास है 100 जमा 2n है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 100
जमा 2 n की जगह पे 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 100 जमा 0 100 हो जाएगा। और दूसरा होगा 100 प्लस 2n है, यानी कि 100 प्लस 2 यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 1 2, तो यहाँ पर 102 आ जाएगा। और थर्ड वाला कैसे होगा? थर्ड वाला होगा 100 प्लस 2n है, तो 100 प्लस 2 यहाँ पे अगर 2 आएगा n की जगह पे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 2 4, तो ये हो जाएगा 104। और जो लास्ट वाला है वो होगा हमारे पास 100 प्लस 2n है, तो ये हमारे पास होगा 100 प्लस 2 n की जगह पर 150 आएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 300, तो ये बराबर में आ जाएगा 400 के। ठीक है, तो ये हमारे पास पाँचवीं जूज़ इस तरह से होगी। और फिर हमारे पास है छठी जूज़ है। छठी जूज़ में 1 3 9 और 27 है, 81 है और इसी तरह 1 है। ये हमारे पास आ जाएगा x वेयर x ये इज इक्वल टू है 3 पावर n। और फिर n जो एलिमेंट हैं वो होल नंबर के हैं, यानी कि मुकम्मल अदाद के हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, 3 की पावर n है, तो 3 की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 होगी तो 9 होगा, 3 की पावर 3 होगी तो ये 27 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 4 होगी तो 81 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जारी रहेंगे। और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ये 100 के मकसूम है, यानी कि डिविजिबल बाय 100 है, ऑल नंबर्स हैं। इसको हम लिखेंगे x वेयर x, ठीक है, 100 का मकसूम इले, 100 का मकसूम इले है, यानी कि ये 100 पर सारे तकसीम होने वाले हैं, यानी कि ये सारे नंबर जो हैं ये 100 को तकसीम करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट हमारे पास है 5 है 10 है 15 है और ये 100 तक, यानी कि ये वाले सारे जारी हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x, जबकि x ये बराबर हो जाएगा 5n के। और n जो है ये एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर के, और 1 लेस दैन एंड इक्वल n लेस दैन एंड इक्वल 20 के आ जाएगा। और लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास सही अदाद हैं, इंटेगर्स हैं, यानी कि z वाले हैं, x वेयर x बिलोंग टू z आ जाएगा। और फिर -100 लेस दैन एंड लेस दैन जो है ये आ जाएगा x जो है ये लेस दैन आ जाएगा 1000 के। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।